हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं कक्षा 9 चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का नोट्स बताने जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा चैप्टर का आपका नोट्स हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसके बारे में परिचय दिए थे, अच्छी तरह से हम पूरा समझाए थे। ये हम लोग किताब का नोट्स बताने जा रहे हैं आपको। इस नोट्स को अच्छी तरह से आप कर ले जाएंगे, एग्ज़ाम में 100% आपका चांसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स वाई जेड ये जहाँ भी रहेगा आपको समझ आए कि ये चर है मेरा, ठीक है। चर मतलब होता है परिवर्तन होने वाला, जिसमें हम लोग 1 2 3 रहेगा या फिर ए बी सी रहेगा, तो ये सब कहलाता है मेरा अचर पद। अचर पद मतलब हम लोग परिवर्तित नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें हम लोग पावर में एक रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है एक छुपा हुआ, 2x + 5 = 0। पहला नंबर में हो गया, दूसरा नंबर में हो गया 3y - 7 = 0। सही, इसमें देखिए सब में आपको एक है पावर में, जिसका पावर एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 3 4 कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या कराता है हम लोग को है रैखिक समीकरण कराता है, ठीक है। 3a पावर + c हो गया = 0 हो गया, 7 + z हो गया 0। यदि हम लोग a और c को यहाँ वेरिएबल लेते हैं, यानी कि चर लेते हैं, तो उसके लिए हम बताए हैं कि a हम लोग को पावर में एक रहेगा, उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होता है, या तो अकेले x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक ही तो रहेगा हम लोग का। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लस पहला में है 2x + 5 = 0। तो इसमें सिर्फ x ही है ना, y नहीं है, z नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग को यही रैखिक समीकरण कहलाएगा। सेकेंड में हम लोग को है 3y - 7 हो गया, इसी को हम लिखे हैं 3y - 7। तो y में देखिए सिर्फ y ही है, x नहीं है, z नहीं है, तो ये हम लोग को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। 7 + z हो गया, सिर्फ इसमें z ही है, x और y नहीं है। तो याद रखें कि सिर्फ x रहे या y रहे या z रहे, यही हम लोग को रैखिक समीकरण कहलाता है, एक चर वाला, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, जिसमें दो चर रहेगा, या तो x y रहेगा, y z रहेगा, या z x रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल हम लोग के यहाँ पर दिए हुए हैं, x + y = 0, ठीक है। तो ये क्या हम लोग है दो चर है, एक चर दो चर, तो इसलिए ये समीकरण क्या कराएगा, दो चर वाला समीकरण। यहाँ पर देखिए 2x + 3y - 5 हो गया 0। यहाँ पर भी x और y एक चर दो चर, तो इसलिए मेरा ये दो चर समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर हो गया 5y + z + 3, तो यहाँ पर क्या हो गया y और z, ये दो तो चर है, तो हम लोग को इसलिए इसको दो चर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। किसी भी हालत में हम लोग को दो चर होना चाहिए, दो या होना चाहिए। p + या q, 4q हो गया = 7 हो गया। तो देखिए p एक चर हो गया और q एक चर हो गया, यानी कोई भी दो रहना चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को कहलाएगा दो चर कहलाएगा। यहाँ भी देखिए 3 = √2x - 7y हो गया, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तो आपको दो चर वाला समीकरण कहलाएगा, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ax + by + c दिए हैं = 0 है, तो हम बताए थे कि जहाँ x और y रहेगा मेरा इसमें रहेगा, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया, यानी कि चर पद हो गया, x चर हो गया, y चर हो गया, और a b c जो है ये क्या कहलाएगा, मेरा अचर पद कहलाएगा, जहाँ a b c, ठीक है, वास्तविक संख्या है तथा a एवं b शून्य नहीं होते हैं, ठीक है। a और b जो है सो शून्य नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
तो एक चर और रेखा के समीकरण को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका 2x + 5 = है 0, तो इसको हम लोग को बदलना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 2x बराबर क्या लिखेंगे -5 प्लस इधर आके तो -5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -5/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हमको संख्या रेखा पर लिखना है। तो संख्या रेखा पर लिखने क्या करेंगे हम लोग, संख्या रेखा बनाएंगे। पहले 0 शुरुआत करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। यहाँ हो गया 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, तो सब में क्या करें 2 से भागा दे दीजिए। 0/2 -1/2 2 2 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखिए -5/2 था ना, तो यही जो हम लोग को है -5/2, इस संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कर दिए इसको, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पर देखिए हमने शो करा दिए हैं। 2x + 5 = 0 या 2x बराबर -5 हो गया, x बराबर -5/2 हो गया। संख्या रेखा पर संख्या रेखा लीजिएगा आप, फिर 0 से 1 2 इधर, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, सब के नीचे 2 2 से भागा दीजिएगा। यदि यहाँ पर 3 रहता तो सब में 3 से भाग देते, यदि यहाँ पर 4 रहता तो सब में 4 से भागा दे देते हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम लोग को है कि ये किसी भी संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कर सकते हैं। कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x + 3 = 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x = 0 और +3 इधर जाएगा तो -3, यानी कि 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 हो गया। x बराबर -3/4 आ गया है, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर करना हमको है, तो संख्या रेखा पर कैसे करेंगे हम लोग, 0 -1 बाएं साइड में, -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे में क्या है 4 है ना, तो सबको 4 से भागा दे दीजिए। 3/4 2/4 1/4 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 और -6/4। हम लोग यहाँ पर है क्या -3/4 है ना, तो देखिए -3/4 कहाँ है, -3/4 यहाँ पर है, ठीक है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। यही हम लोग को समझ के रखना है हम लोग को है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये आपको हम नोट्स तैयार करा रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आप नोट्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं एक चर वाले समीकरण को 2 चर में बदलना, ठीक है। एक चर वाले समीकरण को 2 चर में समीकरण बदलना हम लोग को है। यदि इस वीडियो को देखने से पहले क्या करें कि इससे पहले जो वीडियो है आपका उसको देखिएगा आप, तो ये वाला चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल से बताया हुआ है। ये तो आपको नोट्स बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मदद करेगा, ठीक है। अब एक चर वाले समीकरण को क्या करेंगे 2 चर में बदलना है। जैसे 2x + 5 = 0 है, तो ये क्या है एक चर समीकरण है, ठीक है। तो अब इसको 2 चर में बदलना तो कैसे करते हैं, 2 चर में के लिए x है तो इसमें y लाना पड़ेगा, z लाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे हम लोग 2x लिख दिए इसको प्लस 0 × y को 0 से गुना करेंगे, ये मेरा 0 रह जाएगा, ठीक है। प्लस 5, ये वाला 5 कहाँ लिख दिया बराबर 0 हो गया। ये क्या हो गया आपका 2 चर वाला समीकरण बन गया, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास x + 6 है, ठीक है। तो इसको ये तो एक चर का है, क्योंकि इसमें एक ही तो x है ना, y भी नहीं है z भी नहीं है, एक ही तो है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 चर में बनाएंगे हम लोग। तो 2 चर में कैसे बनाएंगे, तो x + 0 × y लिख देंगे यहाँ पर बराबर 6 हो गया आपका, ठीक है।
तो ए हो गया आपका दो चर वाला समीकरण। फिर इसको क्या करेंगे, x0 y, अब -x इधर लेते हैं, ये हो गया आपका 0। तो ए क्या बन गया आपका, दो चर वाला समीकरण हो गया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि y ही रखिए आप, x बराबर 6 है तो x बराबर x प्लस 0 इंटू जेड भी रख सकते हैं, एक x प्लस 0 इंटू जेड माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया क्या आपका, ये एक चर वाला समीकरण हो गया और ये हो गया आपका दो चर वाला समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं दो चर वाले समीकरण को। पंखा चल रहा है, हवा उड़ रहा है। अब आते हैं उदाहरण के लिए। तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण में लोग क्वेश्चन में हम लोग क्या है, किताब में आप खोल के एनसीईआरटी खोल कर रखिएगा आप, और नोट्स बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। पहला हम लोग का, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। क्लियर है? तो हम लोग पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 4.37 हो गया। ठीक है, अब या 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0। ये जो था बराबर के दाहिने साइड में, इसको क्या किया कि बाएं साइड में लेते आए, तो हम लोग को माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y, और हम लोग क्या करना है कि ए माइनस था ना, इसको प्लस बदलना है, तो प्लस लिख दिया यहाँ पर, और ए इसको ब्रैकेट के अंदर में लेते आए, तो -4.32 ब्रैकेट के अंदर आ गया बराबर 0 हो गया। अब ये देखिए ध्यान से कि ax प्लस by प्लस c, प्लस यहाँ देखिए प्लस 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 सामने सामने आ गया। अब देखिए यही आपका हो गया क्या आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है कि a b c का मान निकालते, a बराबर क्या हो गया 2, x कैंसिल हो गया, b बराबर क्या हो गया 3, तो b बराबर 3 लिख दिया, और c बराबर कितना -4.32 हो गया, तो -7 है यहाँ पर, तो 7 हो गया यहाँ पर आपका, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब देखिए सेकंड नंबर में x माइनस 4 इक्वल टू कितना है, √3y हो गया, या x माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, x और a √3y को बराबर के बाएं साइड देते हैं, तो माइनस हो गया, माइनस √3y हो गया, -4 हो गया इक्वल टू, चूँकि हमको सब को क्या करेंगे प्लस रूप में बदलना है, माइनस माइनस को, तो उसको क्या करेंगे प्लस रूप में लेते हैं, x प्लस और माइनस और √3 को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, तो -√3y हो गया प्लस -4 हो गया, -4 ब्रैकेट के अंदर ला दिए बराबर 0 हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर -√3, बी बराबर -√3 हो गया, सी बराबर -4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यही हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y, या 5x माइनस 3y हो गया, और ये 4 को बराबर के इधर लाइए तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर 0 लिख दिए हम लोग। 5x, अभी माइनस को प्लस में बदलना है, तो क्या करेंगे प्लस लिख दिया, और माइनस को 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, तो -3 हो गया y, प्लस -4 को फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल दिए प्लस लिख कर, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ऐसा ही आ गया, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना कि इस रूप में लाना था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसलिए क्या होगा कि a बराबर क्या हो गया 5 लिख दिए, b बराबर -3, b बराबर -3 हो गया, c बराबर -4, तो यहाँ पर -4 लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
2x बराबर y। अब 2x बराबर y है तो क्या लिखेंगे भैया, 2x माइनस वाई, इसको हम लोग बाएं साइड लेते आते हैं, 2x माइनस वाई हो गया बराबर 0 हो गया, या 2x प्लस, अब ए माइनस को क्या करना है कि प्लस में बदलना है, तो प्लस लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 1 छुपा रहता है, तो -1 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए x है y है, लेकिन इसमें हम लोग को c वाला जो टर्म होता है, c वाला जो टर्म है वो मेरा है ही नहीं है, तो इसलिए क्या करें कि यहाँ पर 0 मान लिए हम लोग, 2x प्लस -1 y और प्लस 0 लिख दिए बराबर यहाँ पर 0 हो गया। तो अब ये c के लिए हो गया 0, b के लिए हो गया -1 और a के लिए हो गया 2। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर है यहाँ पर हो गया। क्लियर, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग को है उदाहरण 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वालों समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभी जो हम समझाए थे आपको एक चर को 2 चर में बदलने के लिए, बस वही काम करना है, क्वेश्चन के रूप में दे दिया है। पहला आपको था x बराबर -5 है। ठीक है, तो इसको हम बदल देते हैं, x बराबर -5 एक चर है, अब इसको 2 चर में बदलना, 2 चर वाले समीकरण के रूप में, तो x प्लस 0 इंटू वाई लिखेंगे। यहाँ पर y नहीं था मेरा, तो यहाँ पर क्या कि 0 को गुना कर दिया y से। ठीक है, तो 0 इंटू वाई हो गया हम लोग को। तो अब एक चर 2 चर, 2 चर बन गया ना आपको, ये बराबर -5, ये वाला -5 को लिख दिया यहाँ पर। तो अब इसी को सजा कर दे देते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई और यहाँ पर -5 जो था सो इधर आके बराबर के बाएं साइड में आके +5 हो गया बराबर 0 हो गया। ये आपका 2 चर वाला समीकरण बन गया। ए था एक चर वाला समीकरण, ये हो गया आपका 2 चर वाला समीकरण। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। y बराबर 2 या 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 हो गया, या 0 इंटू एक्स। देखिए इसमें y है लेकिन x नहीं था, तो 0 से गुना करके इसको x लिख दिए, तो 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस 1y हो गया, प्लस -2 हो गया यहाँ पर बराबर 0। अब देखिए कि ध्यान से देखिए कि ये दो चर वाला बन गया, एक चर 2 चर वाला समीकरण बन गया हम लोग का। ठीक है, देखिए उदाहरण 3, इस को अच्छी तरह से इसी तरह से कर लेना हमको है। उदाहरण 3 के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ये सारा जो बता रहे हैं हम NCERT का नोट्स है, आपको हम नोट्स बनाना तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, हल x प्लस 2y बराबर 6 हो, तो x प्लस 2y बराबर 6 हो गया, या x बराबर, अब 6 को यहाँ रखिए, यहाँ रहेगा, और ये प्लस 2y को इधर लाते हैं, बराबर के दाहिने साइड लाते हैं, तो -2y हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि y का मान हम लोग को रखते जाना है, x का मान अपने आप निकलते जाएगा ही। तो 0 1 2 3 4 5 जो रखना आपको मन से अपने रख सकते हैं अपने। तो हम लोग रखते हैं क्या, यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, -2 और 2 लिख दिया और गुना 0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 2 को 0 से गुना करें 0 हो गया, और 6 यहाँ लिख दिया, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 हो गया। यदि y बराबर 1 है, x बराबर 6 माइनस 2 गुना 1 रखे थे ना, तो इस y में 1 रख देते हैं हम लोग, तो 6 माइनस 2 बराबर 4 हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। यदि y बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, और यहाँ पर y था तो y के जगह पर क्या रख दिए, 2 रख दिए हम, तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दिएगा, माइनस 6 माइनस 4, ये हो गया आपका 2। यदि फिर हम लोग तीसरा मानते हैं y बराबर 3, तो x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो गया।
ठीक है। अभी हम लोग को 4 वैल्यू निकल गया। देखिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू, ठीक है। तो अब सबको लिखते जाएंगे हम लोग। तो लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका आपको है, अतः समीकरण का 4 हल, ऐसे लिखना है बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 60। कैसे लिखते हैं? यहाँ पर x लिखा आता है, यहाँ पर y लिखते हैं, या x y ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर x कितना था? 6 था, और y माने थे हम लोग 0। यहाँ पर 6 0 हो गया। फिर यहाँ देखिए x 4 निकला था और y माने थे 1, तो यहाँ पर 4 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी देख लीजिए, y 2 हो गया आपका, y 2 हो गया और x हो गया 2। तो 2 और 2 यहाँ पर देखिए 2 और 2 लिख दिए। यहाँ पर x 0 हो गया और y 3 हो गया, तो यहाँ पर 0 3 लिख दिए। हमेशा आपको क्या करना है कि x y के रूप में ही लिखना आपको है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4 में। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 हल ज्ञात करना था, यहाँ पर सिर्फ 2 हल ज्ञात करना है, ठीक है। बस काम बन गया। यहाँ पर 4 बार करना था, यहाँ पर 2 करना था, बाकी सब वही चीज़ करेगा। तो पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 12। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा आप। सेकेंड में 2x + 5y = 0, और तीसरा है 3y + 4 = 0 हो गया। ये आपका अलग अलग क्वेश्चन 3 को दिया हुआ है। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। याद रखिए कि ये आपका हम नोट्स तैयार करा रहे हैं। इसका और डिटेल से देखना है तो इसके पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। हल, पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 12 हो गया। या ये 4x को यहाँ रखिए बराबर 12, और a + 3y को इधर ले आते हैं, दाहिना साइड ले आते हैं, तो 12 - 3y हो गया। x बराबर 12 - 3y बराबर 4। ये 4 को बराबर के जब इधर लाते हैं तो यहाँ गुना का था, यहाँ पर आके भाग बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान को मानेंगे तो x का मान निकलते चला जाएगा आपका, ठीक है। तो यदि देखो, यदि y बराबर 0 मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 - 3, और यहाँ पर 3 गुना y था, तो 3 गुने y के लिए क्या माने थे, 0 माने थे ना, तो 0 लिख दिया यहाँ पर, बटा 4 हो गया, बराबर 12 - 3 गुना 0 यानी कि 0 हो गया, बटा 4 इक्वल टू हो गया 12/4, बराबर 4 तिया, ये आपका कट गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। एक हल निकल गया मेरा। अब दूसरा हल मान लेते हैं। देखिए, यदि y बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3 × 1/4, तो 12 - 3/4 हो गया, इक्वल टू 9/4 हो गया। यहाँ पर आंसर मैंने कोशिश मत कीजिएगा, आंसर आपका डिफरेंट भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, क्योंकि आपने यहाँ अपने मन से y का मान को माने थे, ठीक है। यदि किताब वाला माने होंगे तो किताब सब मिलेगा, नहीं मानेंगे तो अलग अलग निकलेगा आंसर, लेकिन 100% आपका सही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतः समीकरण का 2 हल, समीकरण का 2 हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। देखिए x का मान हम लोग को 3 आया है, y का मान 0 माने थे तो 3 0 लिख दिए। यहाँ पर देखिए x का मान 9/4 आया है तो 9/4 लिख दिए, और y हम लोग को 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन में, 2x + 5y = 0 हो गया, या 2x बराबर ये +5y बराबर के दाहिने साइड चलाता है तो -5y हो जाएगा। प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, माइनस था तो रहेगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 2 को बराबर के इधर लाना है, तो यहाँ पर गुना के रूप में था,
तो बराबर किधर जाएगा तो भागा रूप में बन जाएगा। तो x बराबर -5y/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यदि y बराबर 0 मानिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 × 0/2 हो गया। तो ये 0 से 1 0 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0 को -5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बटा 2 हो गया बराबर 0। यदि y बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 × 1/2 हो गया। तो कितना हो गया, -5/2 हो गया। 2 हल आ गया आपका, 1 हल 2 हल आ गया। अतः समीकरण का 2 हल बराबर, सब शुरुआत में क्या था 0 0 था, देखिए x 0 y भी 0, तो 0 0 लिख दिए यहाँ पर देखिए x बराबर -5/2 लिखे और y बराबर 1, यहाँ 1 लिख दिया हम लोग। ठीक है। थर्ड में क्या है हम लोग का है 3y + 4 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देने का चीज़ है कि इसमें एक ही चर है y है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, x लिखना पड़ेगा हमको, 2 चर में बदलना पड़ेगा। एक चर रहेगा तो उसको 2 चर में बदलना ही पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है। तो हम लोग 2 चर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, x को 0 से गुना कर दिए, तो 0 × x हो गया प्लस 3y + 4 को यहाँ लिख दिए बराबर 0 हो गया। या 3y बराबर, अभी -4 को और 0 × x को बराबर के दूसरे साइड ले गया, यानी कि दाहिने साइड ले गया। तो -4 - 0 × x हो गया। या y बराबर -4 - 0 × x बटा 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग हैं, x का मान रखेंगे, y का मान निकलते जाएगा अपने आप ही। ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -4 - 0 × 0/3 हो गया। 0 को और यहाँ पर x का मान रख दिए 0 यहाँ पर हम लोग, तो 3 हो गया बटा 3 हो गया। तो 0 को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, -4 - 0 यानी कि -4 में से -0 घटाएंगे तो 3 यहाँ बटा 3 हो गया, तो 4 बच जाएगा, -4/3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4 - 0 और यहाँ पर क्या रखे थे, x था ना मेरा, तो x के लिए तो 1 माने थे, तो 1 रख दिया यहाँ पर, × 1 हो गया। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। देखिए 0 लिखे हैं। अब -4 - 0 मेरा -4 बचेगा और नीचे में 3 था, 3 लिख दीजिए आप। अब यहाँ देखिए कि x बराबर 1 है और y कितना है, -4/3 है, यहाँ लीजिए 1 -4/3 लिख दिए। यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर -4/3 है, तो -4/3 0 -4/3 लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए कक्षा 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर का 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है। प्रश्नावली 4.1 में हम लोग को देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हल। माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया हो गया तथा कलम की कीमत बराबर y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल क्या रहा है कि नोटबुक का कीमत जो है ना एक कलम से 2 गुना है, यानी कि नोटबुक जो है वो 2 गुना है कलम से। तो इसमें लीजिए तो प्रश्नानुसार। ठीक है। नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुने कलम की कीमत। हम बता दें 2 गुना है, 2 गुना कलम की कीमत हो गया। बस एकदम वर्ड बाय वर्ड लिखते जाना आपको है। या x हो गया नोटबुक की कीमत हम लोग x माने थे, x हो गया बराबर 2 गुना और कलम की कीमत हो गया y, 2 गुना y हो गया। अब ये 2 गुना y का मतलब क्या होता है, 2y होता है। अब 2y को क्या कीजिए कि बाएँ साइड लेते जाइए, बराबर के बाएँ साइड, तो x - 2y बराबर 0। यही हो गया आपका
आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब भी देखिए कि क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ाए थे उदाहरण में, पहला उदाहरण एकदम सेम क्वेश्चन है। वीडियो को रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, चाहे जो करना कीजिए और खुद से बनाइए, उसके बाद मिलाइएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार, इसको बार बोलते हैं। हम लोग को क्या करना है कि 2x प्लस 3y लिख दिया, ये वाला बराबर 9.35 बार। पहले क्वेश्चन को ज़रूर हल में लिखिएगा एक बार, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। या 2x प्लस 3y माइनस ये 9.35 बार को इधर ले आते हैं हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब ये माइनस बता दें कि माइनस का हमेशा प्लस में रखना हमको है, तो 2x प्लस 3y यहाँ पर प्लस लिखें और ये माइनस 9.35 बार को हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कि a आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। ठीक है, अब ये लिखे हम लोग यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। अब a बराबर हम लोग कितना था देखिए, a बराबर 2 है, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 9.35 बार हो गया। यहाँ पर वही चीज़ लिख दिए, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस 9.35 बार हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 बराबर 0 हो गया। या 1x प्लस माइनस 1/5y प्लस माइनस 10, ए माइनस और इस माइनस दोनों को क्या किए प्लस में बदल दिए। तो प्लस बदल के क्या करें, प्लस लिख दिए और माइनस 1/5 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा रहता है। प्लस और ए माइनस 10 को भी अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, माइनस 10 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब ए आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 1/5 और c बराबर माइनस 10 यहाँ पर लिख दिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 हो गया। या 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। या माइनस 2x प्लस 3y प्लस और इसको माइनस को प्लस बदल दिए, तो माइनस 6 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब ए देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। तो ए कितना है, ए आया -2, बी आया 3 और सी आ गया -6। बस इसी को हम लोग पन्ना पलट के लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर -6। बहुत ही आसान चैप्टर है। 4 नंबर x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। या x प्लस माइनस, इस माइनस को प्लस बदलना था तो -3 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, यहाँ प्लस लिख दिया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता ही है। y बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ax प्लस बी वाई तो मेरा मिल गया, लेकिन c वाला टर्म नहीं है मेरे पास, तो c वाला टर्म को क्या की प्लस 0 लिख दिया यहाँ पर हम लोग। तो 1x प्लस माइनस 3y प्लस 0, यहाँ पर देखिए 1 छुपा रहता है, यहाँ 1 लिख देते थे। तो ये हम लोग अभी इस फॉर्म में आ गया, इस रूप में आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया वाला। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0, यही हम लोग यहाँ पर लिख दिए थे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग हैं 2x बराबर -5y या 2x प्लस -5y को बराबर के बाएं साइड लेते हैं, तो ये प्लस 5y हो गया, बराबर 0 हो गया। ax प्लस by तो मिल गया मेरा प्लस, लेकिन c का टर्म मेरा पास नहीं है। ax प्लस by वाला टर्म मिल गया, लेकिन c वाला टर्म नहीं है।
तो क्या किया कि हम लोग सी की जगह पर 0 रख दिए। तो 2x प्लस 5y प्लस 0, यहाँ पर 0, ये वाला 0 लिख दिया यहाँ पर। अब ए वाला ax प्लस by प्लस सी के रूप में आ गया, आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर 1। अब a बराबर 2 हो गया, b बराबर 5 हो गया, c बराबर 0 हो गया। बस उतार दीजिए आप इसको, यहाँ पर हो गया आंसर आपका। ठीक है। छठा नंबर 3x प्लस 2 बराबर 0 या 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0 हो गया, या ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बस देखो इसमें आपका x था, y टर्म नहीं था, तो y टर्म को लिखने के लिए 0 इंटू वाई से गुना कर दिए, y टर्म मिल गया मेरा। ठीक है। ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया, लिख दिए। a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2 हो गया आंसर। क्लियर हो गया। अगला हम लोग का y माइनस 2 बराबर 0 हो गया, या 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2 बराबर 0 हो गया, या ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। a हो गया हम लोग कितना 0, b हो गया कितना 1 देखो 1 छिपा हुआ है, और c कितना हो गया -2, c हो गया -2 हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। 5 बराबर 2x हो गया, 5 बराबर 2x हो गया। अब ये 2x को क्या कहे कि बराबर के इधर लाते, तो -2x हो गया प्लस 5 हो गया। अब यहाँ एक ही तो वेरिएबल है, यानी कि एक ही चर है, y वाला चर नहीं हम लोग को यहाँ पर है, तो y वाला चर में 2 चर में बदलना पड़ेगा हमको। तो -2x लिखे प्लस 0 इंटू वाई लिख दिए, अब प्लस 5 लिख दिए, बराबर 0 हो गया। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। a बराबर -2, b बराबर 0, c बराबर -5 हो गया। देखिए a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर +5 हो गया आंसर। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब अगला आते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। y बराबर 3x प्लस 5 का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल होना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। दूसरा बोला केवल 2 हल है, यानी कि इसका दो हल होना चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि बहुत सारा हल है। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, देखते हैं। y बराबर 3x जोड़ 5। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान x का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग। x के बराबर 0, यहाँ x का मान रखेंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो x बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 0, x के जगह पर 0 रख देंगे यहाँ पर, प्लस 5। तो ये 3 को गुना करेंगे 0 से, 0 हो गया, प्लस 5 हो गया, 0 प्लस 5 हो गया। यदि x बराबर 1, y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 1 जोड़ 5 बराबर 3 जोड़ 5, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है। यदि x बराबर 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2 जोड़ 5, यानी कि 3 दूनी 6 और जोड़ 5 यानी कि 11। अब आप देखिए कि हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन दे दिया था कि एक हल होना चाहिए, तो हम लोग का एक हल तो होगा नहीं, क्या कि हम लोग देख रहे हैं कि जितना मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर जितना मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वो हम लोग बढ़ते जा रहा है। 2 हल भी नहीं होगा मेरा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका तीसरा आंसर सही होगा, विकल्प 3rd सही है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर x बराबर 2 रखे थे तो इतना आया था, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो इस तरह करके मेरा बढ़ते चला जाएगा सबका सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल दीजिए। 4 हल लिखिए। हम लोग अभी एग्जाम्पल जो बनाए थे उधर से सेम चीज़, वही चीज़ हम लोग के यहाँ पर 4 हल बनाना है हमको। ठीक है। क्वेश्चन आपको किताब NCERT में देख लीजिएगा। 2x प्लस वाई बराबर 7, पाई x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ x बराबर 4y हो गया।
ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 4 हल है तो हम लोग उदाहरण में देखे थे, बस उसी तरह से हम लोग यहाँ बना देना है। हल पहला हम लोग का 2x प्लस वाई बराबर 7, या y बराबर 2x को बराबर के दाहिने साइड ले आओ तो 7 माइनस 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब x का मान लेना हमको है, तो y का मान हम लोग को अपने आप निकलते चला जाएगा। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, और x के जगह पर 0 रख दो, गुना 0 रख दीजिए। 7 माइनस 0 हो गया, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 0 बराबर 7 हो गया। यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना 1 हो गया। x के जगह पर 1 रख दिए हम लोग, तो 2 एकम 2, 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गया। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो गया। ठीक है, ये 2 मान निकल गया हमको। तीसरा मान x बराबर 2, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। 7 माइनस 2 दूनी 4, घटा दीजिए 3 आ गया। x बराबर 3 मान लीजिए, यदि x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2 इंटू 3 हो गया, बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 हो गया। अतः समीकरण के 4 हल बराबर 4 हल कौन कौन सा हो गया देखिए, x हो गया 0 और y हो गया 7, यहाँ पर 0 7 लिख दिए। x बराबर 1 और y बराबर 5, 1 और 5 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद x बराबर 2 और y बराबर 3, तो 2 3 लिख दिए यहाँ पर। x बराबर 3, यहाँ पर 3 हो गया, और y बराबर 1, यहाँ पर 1 लिख दिया हम लोग। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, पाई x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। ठीक है, या y बराबर 9 माइनस पाई x, पाई x को बराबर के दाहिने साइड ले गए तो माइनस पाई x हो गया। अब यदि x बराबर 0 को रखते हैं तो y बराबर 9 माइनस पाई x, x के जगह पर 0 देंगे, 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस 0 हो गया, यानी कि 9 बच गया यहाँ पर। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1 बराबर 9 माइनस पाई। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2 बराबर 9 माइनस 2 पाई हो गया। ठीक है, ये तीसरा वैल्यू हो गया। यदि x बराबर 3 तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3 बराबर हो गया 9 माइनस 3 पाई हो गया। अब 4 वैल्यू आ गया हम लोग को। अब चारों वैल्यू को बैठा दीजिए आप। ठीक है, 0 9 हो गया, देखिए x 0 था और y हो गया आपको 9, तो 0 9 रख दिया। x 1 है और y हो गया 9 माइनस पाई, तो 1 9 माइनस पाई लिख दिए। सबको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। यहाँ पर 2 रखे थे x और 9 माइनस 2 पाई आया था, 9 माइनस 2 पाई आ गया। और x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 और y हो गया 9 माइनस 3 पाई हो गया, 9 माइनस 3 पाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग यहाँ आते हैं थर्ड में, x बराबर 4y है तो y का मान देखिए, x का मान निकलते चला जाएगा। यदि y बराबर 0, ठीक है, y के लिए 0 रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुना 0, y का स्थान पर 0 रख दीजिए, 4 गुना 0 0 हो गया। यदि y बराबर 1 है, x बराबर 4 गुना 1 यानी कि 4 हो गया। यदि y बराबर 2 तो x बराबर क्या होगा 4 गुना 2 माइनस 4 दूनी 8 यानी कि आपका 8 आ गया। यदि y बराबर 3 है तो x बराबर 4 गुना 3, y के स्थान पर सब आपको रखते न जाना वैल्यू,
12 आ गया, 4 तिया 12 आ गया। समीकरण आ गया, अतः समीकरण का 4 हल बराबर 0 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 0 0 है, x 0 y भी 0, यहाँ पर x 4 है और y 1 है। 8 हो गया, 2 हो गया। देखिए 4 1 हो गया, 8 2 हो गया और 12 3 हो गया। ये आपका वह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जितना ऑप्शन दिया हुआ है ये सब हमको इस समीकरण में बैठाना है। ठीक है, और बैठा कर देखना है कि मेरा ये दोनों तरफ वाला सही होता है कि नहीं होता है। तो पहला मतलब 0 2 रखेंगे, यानी कि x हो गया 0 और y हो गया 2। तो हम बैठा कर रखते हैं हम लोग यहाँ। x माइनस 2y बराबर 4 हो गया, 0 2। तो ये हम लोग क्या हो गया, 0 हो गया x y, x के लिए 0 y के लिए 2 हो गया। बायां पक्ष बराबर x माइनस 2y हो गया, x का हम लोग 0 रख देते हैं और 2 हो गया और y के स्थान पर ये वाला 2 रखेंगे तो 2y हो गया, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया। 0 माइनस 4, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। दायां पक्ष कितना है, 4 है। अब यहाँ पर बायां पक्ष मेरा -4 आ रहा है और दायां पक्ष कितना आ रहा है, 4। दोनों बराबर तो नहीं है, बायां पक्ष नहीं बराबर है दायां पक्ष के, हल नहीं है, यानी कि ये भी गया मेरा काम, खत्म हो गया। अब पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4 हो गया। हम लोग का दूसरा क्या था क्वेश्चन में, 2 0 था। ठीक है, 2 0 है तो बराबर हम लोग को देखे x के लिए 2 हो गया और y के लिए 0 हो गया। बायां पक्ष x माइनस 2y बराबर 2 माइनस x के लिए 2 रखिए आप और y के लिए 0 रख दीजिए। तो 2 माइनस 2 गुना 0 यानी कि 2 माइनस 0 और 2 में से 0 घटाइए तो 2 आ गया। दायां पक्ष कितना हो गया, 4, इसलिए बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष हो गया। ये भी मेरा बराबर नहीं है, 2 यहाँ पर बायां पक्ष 2 आ रहा है और दायां पक्ष 4 आ रहा है, इसलिए ये भी मेरा हल नहीं है, तो ये भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन के लिए तीसरा विकल्प को देखते हैं सही है कि गलत है। तीसरा 4 0 है, तो हम लोग को x हो गया कितना 4 और y कितना हो गया 0। बायां पक्ष में क्या है, LHS को बोलते हैं, x माइनस 2y हो गया। x कितना है 4 है, y 0, तो y के स्थान पर 0 रख दीजिए, x का मतलब 4 रख दीजिए। ये 4 हो गया, यहाँ पर 2 गुने 0 यानी कि 0, 4 माइनस 0 यानी कि 4 हो गया। दायां पक्ष हो गया हम लोग को 4। अब देख रहे हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के दोनों मेरा बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो इसलिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, दोनों बराबर हो गया ना, तो इसलिए हाँ यह हल है, यानी कि तीसरा ऑप्शन मेरा सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, √2 और 4 √2 हो गया। ये हम लोग को x के लिए √2 मान लिए और y के लिए 4 √2 हो गया। बायां पक्ष बराबर x माइनस 2y बराबर √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 बराबर √2 माइनस 8 √2, 4 दूनी 8 हो गया, 8 √2। अब इसमें से घटाते हैं तो मेरा -7 √2 आ रहा है। ठीक है, और दायां पक्ष कितना है 4 है। अब देखिए बायां पक्ष कितना -7 √2 हो गया और दायां पक्ष 4 आ गया, दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या करें, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये विकल्प मेरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। x हो गया 1 और y भी मेरा एक ही है, तो बायां पक्ष बराबर x माइनस 2y हो गया। x हो गया कितना 1, y कितना हो गया 1, यानी कि 1 में से 2 घटा देते हैं, 1 में से 2 घटा देते हैं तो -6 आता है। दायां पक्ष कितना है 4, इसलिए बायां पक्ष नहीं बराबर है दायां पक्ष के,
ये भी मेरा ऑप्शन गया, हल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है चौथा नंबर, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x + 3y बराबर k का मान का एक हल है। अब x के जगह पर 2 रखिए और y के जगह पर 1 रखिए और k का मान अपने आप निकल जाएगा। हल में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो 2x जोड़ 3y बराबर k। 2x का स्थान पर रख दिया 2 गुना 2 3 और y का स्थान पर 1 रख दिया, 3 गुना 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। ठीक है, 4 3 7, यानी कि k बराबर 7 आ गया आपका। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये आपका चैप्टर इंड हो गया। ठीक है, चैप्टर इंड